बिहार में बुधवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार का फ्लो टेस्ट हुआ, जिसमें महागठबंधन की सरकार ने भारी बहुमत से विश्वास मत जीता। 26 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके लिए कल नामांकन किया जाएगा। फ्लो टेस्ट के दौरान विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एक तरफ तेजस्वी ने सीबीआई और ईडी को बीजेपी का जमाई बता दिया, तो दूसरी तरफ नीतीश ने कहा कि बीजेपी के दबाव में वो मुख्यमंत्री बने थे। जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही दिख रहे थे, किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए, तो अंत में हम तैयार हो गए। जो पूरे देश में जो माहौल है वो क्या है, हर राज्य चले जाइए, जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। बिहार में बुधवार को फ्लो टेस्ट से पहले विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर के साथ बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हो गए। परंपरा है, नियम है, रहेगा। सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं। पटना में आरजेडी के कई नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने आरजेडी सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद, एमएलसी सुनील सिंह और पूर्व एमएलसी सुबोध राय सहित कई नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी नौकरी के बदले जमीन मामले में की गई है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर पर सीबीआई की छापेमारी के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और सीबीआई होश में आओ के नारे लगाए। सुनील सिंह और उनकी पत्नी ने भी घर की बालकनी से जताया रेड का विरोध। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार से लेकर गुरुग्राम तक छापेमारी हुई। सीबीआई की टीम ने गुरुग्राम के सेक्टर 71 के अर्बन क्यूब्स मॉल पर दबिश दी, जिसे तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है। इस अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल में सीबीआई अधिकारियों ने कागजात चेक किए। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मॉल से उनका कोई लेने देना नहीं है। ये इस तरह से प्रचारित किया जा रहा था कि ये मेरा मॉल है, और हम लोग तो पहले ही से बोल रहे थे कि बीजेपी को जो तमाचा लगा है तो फिर से अपने जमाइयों को आगे करेंगे। सीबीआई झूठ मूठ का झूठा केस बनाएंगे और ये चालू रहेगा। ये मेरा कैरेक्टर बर्बाद करने का, परसेप्शन, इमेज जो है बर्बाद करने का इनका चलता रहेगा। तो हमने सदन में कहा कि इसमें तो पता चला, ये तो मेरा लेना देना नहीं, लेकिन इसमें बीजेपी के सांसद का कुछ है। जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति चुने गए। महागठबंधन के उम्मीदवार देवेश चंद्र इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। बिहार विधान परिषद सभापति के पद के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर ने आज ही अपना नामांकन दाखिल किया था। देवेश चंद्र ठाकुर के नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत महागठबंधन के अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे। गया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। विष्णुपद मंदिर में मंत्री इजराइल मंसूरी के साथ गर्भगृह में गए थे नीतीश कुमार। मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होने की वजह से हुआ बवाल। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन से जुड़े केस में ईडी ने बुधवार को कार्रवाई की। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी के ऑफिस सहित रांची के 12 ठिकानों और झारखंड के कुल 18 जगहों पर ईडी की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान प्रेम प्रकाश के आवास पर एक अलमारी से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई। इसके अलावा कुछ और हथियारों की बरामदगी की बात भी की जा रही है।